हकीकत के इस मंच में आपका स्वागत है। मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खास एपिसोड सत्यमेव जयते, साप्ताहिकी फिल्मांकन समाचार के श्रृंखला। क्या यही है स्वराज्य का चौथा एपिसोड आपको दिखाने जा रहे हैं। हमने अब तक एक सेनानी परिवार के विरह को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यह खबर दिखाकर विकृत परिस्थिति की ओर चल रहे समाज में एक थर्मामीटर डाला है। रिजल्ट समाज के कुछ ईमानदार राष्ट्रभक्तों से रहा नहीं गया। उन्हें हमारी टीम की ओर से सैल्यूट। जहां तक हमारी टीम पहुंच पाए उनकी अंतरात्मा को ही सुने। इसके बाद देखते हैं प्रशासन कुंभकर्ण नींद से कब उबरेगी। देखिए अगला चौथा एपिसोड। अभी तक हमने क्या यही है स्वराज्य का 3 एपिसोड दिखाया, जिसमें एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के वंशज को किस प्रकार से त्राही त्राही जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। एक दर्द भरी व्यथा को फिल्मांकन के रूप में आपको बताने का प्रयास किया है। इस बेमानी की दुनिया में कुछ जीवित आत्मा भी रहते हैं, जिनमें से चंद संवेदनशील लोगों के विचार को हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। देखिए प्रशासन इनमें कितनी संज्ञान लेती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश के लिए एक धरोहर है और उनके नहीं रहने के बाद में उसके परिवार को भरण पोषण के लिए सरकार करती है और कर रही है। तामासोनी के परिवार है, उमेंद्र सिंह का परिवार, उसे आज तक इस तरह का कोई राशि प्राप्त नहीं, सुविधाएं मिली हैं। और मैं चाहता हूं कि उसके परिवार को बिखरने से बचाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, जीवन यापन के लिए जो सरकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं उसे दी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। अब तक इस सरकार ने इसके पहले कुछ नहीं किया, लेकिन अभी कोई सरकार है तो उससे उम्मीद है कि ये सरकार उसके परेशानी को समझेंगे और मानवता का परिचय देते हुए उसे वह तोहफा देंगे या उसे जीवन यापन के लिए सहयोग करेंगे जो उसका हक बनता है। बहरहाल हाई कोर्ट के उस संवेदनशील मानवतावाद के अधिवक्ता को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने इस पीड़ित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लिए निःशुल्क पैरवी करने का वचन दिया। और बाकी जो शासन में प्रावधान है उसके तहत दिया जाए, क्योंकि मेरा परिवार छत्तीसगढ़ में 3 है और मकान भी मिलता है जो मेरे पिताजी को आज तक नहीं मिला। ये मकान मेरी माँ का है। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इनको किसी भी किस्म से अभी तक कोई सहयोग, कोई मदद नहीं मिला। सरकार भी इस मामले में निष्क्रिय है, ऐसा इनका कहना है। आखिर ये मामला अभी कहाँ चल रहा है? अभी बिलासपुर हाई कोर्ट में चल रहा है। तो उसके लिए क्या आपने स्वयं का वकील लगाया? सरकार की ओर से कोई मदद मिलता है? नहीं, मैंने स्वयं का लगाया, लेकिन मैंने उसको पूछा कि मैं अभी पैसा नहीं दे पाऊंगी तो आप कैसा करोगे। तो उसने कहा कि पूरा देश को आपके 3 परिवार ने, 2 ने शहीद किया, इसने सेनानी बना, सब हमारे लिए किया है, तो हम उसके लिए कर देंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद उस वकील साहब को जो बिलासपुर हाई कोर्ट में इनका मदद कर रहे हैं। कौन है वकील साहब आपके? अरुण कोचर, रेणुका कोचर। देखिए कोचर परिवार के जो वकील हैं अरुण कोचर जी बता रहे हैं और रेणुका कोचर जी, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि कम से कम देश के समाज के उन लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो देश के लिए बहुत कुछ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। आज इनकी आर्थिक स्थिति, माली स्थिति बहुत गंभीर है। ऐसे भलमन साहस लोगों के रहते शायद इनको न्याय मिल जाए, यही हम उम्मीद करते हैं। विगत दिनों अभनपुर के तत्कालिक ऊर्जावान युवा एसडीएम सूरज साहू जी, जो वर्तमान गरियाबंद जिले के मैनपुर में पदस्थ है, फोन से इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार वालों का बात कराया। उसने बोला है कि मैं जमीन का फाइल देखता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ शासन में क्या, शासन प्रशासन का जो कोई काम हो मैं करवाऊंगा करके। ये कब की बात है? कितना महीने पहले की बात है? ये मार्च अप्रैल की बात है। तो उसके बाद से अभी तक कोई कार्रवाई हुआ है या क्या कोई बात? नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो आप अपनी ओर से कोई फोन वगैरह लगाए हैं उसको? नहीं, 1-2 बार फोन किए थे, तब भी उसने वही बोला कि मैं हूँ, आप डरो मत, निश्चिंत होकर जाओ और जिस डिपार्टमेंट में जाओगे बात करवाना, मैं करवाऊंगा करके बोले हैं। चलिए हम आपसे एसडीएम सूरज साहू से लाइव टेलीकास्ट अभी बात कराते हैं, क्या कहते हैं और आप अपनी समस्या बताइएगा। सर जैन सर
जय हिंद। मैं पत्रकार प्रवीण बोल रहा हूँ सर। निवेदन है, अभी आपकी पोस्टिंग यही अभनपुर में ही है ना सर? सर एक निवेदन यह है कि मैं तावा सिंधी गांव में आया हूँ एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से। तो वो मैडम कुछ आपसे 2 शब्द अर्जी करना चाहती है, जरा सुन लेंगे सर। हेलो सर, नमस्ते। मैंने गर्मी के समय में मार्च अप्रैल में कई बार आपको फोन किया था ना। किस मामले में बताइए, मामला बताइए। मामला ये अधिकारी है, मामला बताइए। आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आप बेटी हैं, पूरा बात बताइए। जमीन के पट्टा देने के लिए वो एक नया पड़ा ऑफिस में पड़ा हुआ है, तो आप बोले थे कि मैं जांच करता हूँ करके। अब मैंने बहुत अच्छे अधिकारी, समझे, बहुत शानदार अधिकारी। सर एक मिनट सर, शुक्रिया सर, धन्यवाद। क्या मैं न्यूज कवरेज के लिए आया हुआ था और ये आप बिल्कुल इनका सब देख लेंगे। मैं आवेदन बनवा देता हूँ। और बहुत परेशान है सर, इसकी घर की माली स्थिति बहुत खराब है। इन लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के हैं सर। सर थैंक यू सर, बिल्कुल मदद करेंगे सर। ओके सर, थैंक यू। देखा भी आपने कि एसडीएम सूरज साहू जी से हमारी बात हुई है, हमने लाइव बात करवाया है और आश्वासन दिए हैं। आपसे निवेदन है कि आप बहुत जल्दी एक आवेदन बनाइए, प्रकरण क्रमांक बनाइए और अपनी बातों को रखें। मुझे उम्मीद है वो अधिकारी आपकी मदद करेंगे। इधर क्षेत्र के जाबाज भारतीय सेना के सूबेदार ने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के बारे में सरकार से कुछ अनुरोध किया। जरा इसे भी आप सुने। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उमेंद्र सिंह जी चौहान, जिन्होंने अपनी भारत माता की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया था, आज उनका परिवार निर्धनता की सीमा को भी पार कर चुका है। इस कंडीशन में आज वो परिवार है कि मैं स्वयं जाके उस परिवार की आर्थिक स्थिति को देखा हूँ, सामाजिक स्थिति को देखा हूँ और वर्तमान में मुझे वो एक दया के पात्र महसूस हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ शासन से विनम्र अनुरोध करता हूँ एक सैनिक होने के नाते कि शासन जो भी न्यायोचित यदि सहायता मिलती है तो हमारी भारतीय सेना गर्व महसूस करेगी और आगे भी भविष्य में जो भी हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, उनके परिवार की स्थिति को देख के और उनकी सहयोग को देख के अपना मनोबल को बढ़ाएंगे। मैं पुनः शासन से अनुरोध करता हूं कि जो सिस्टम के अनुसार न्यायोचित जो भी उनको आर्थिक मदद, सामाजिक मदद दी जाए ताकि उनका मनोबल बढ़ाए और हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एक सैनिकों के सम्मान को उच्चता प्राप्त मिले। वही क्षेत्र के जागृत राष्ट्रभक्त समाज सेवक इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के बारे में क्या विचार रखते हैं, जरा इनका भी सुने। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हुए हमारे 20 साल बीत चुके हैं और इस 20 वर्ष में हमारे अपने प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो सम्मान मिलना था वो सम्मान नहीं मिलना है। प्रकाश में आए हैं कि हमारे शहर के पास तामा सिंधी एक गाँव है, वहाँ पे चौहान परिवार जो अमर शहीद हुए हैं, उस परिवार में आज तक से 80 कलश को विसर्जित नहीं किया है। इसलिए विसर्जित नहीं किया है कि उनको शासन और प्रशासन की ओर से उनको कोई सम्मान नहीं मिला है। उन परिवारों को कहना है कि हमें यदि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के या वर्तमान का जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि हमारे भी आके और हमें शहीद का दर्जा देते हैं, तभी हम यहाँ अस्थि विसर्जन करेंगे। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण सूचना हमें प्राप्त हुआ है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा कि कम से कम हमारे इस अमर शहीदों के सम्मान के लिए उस परिवार में जाके विधिवत रूप से उसको सम्मान दिलाने की जरूरत है। देखिए भैया, विपत्ति के समय अगर सरकार इनकी मदद नहीं करती है तो देश की विपत्ति के समय कौन सामने आएगा। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लिए की स्थिति बहुत गंभीर है। उनके पूर्वजों ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके लिए सरकार को चाहिए कि उनको कुछ मदद या जो योजनाएं हैं अभी उनको देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नजर आई है। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अस्थियां आज भी गंगा में प्रवाहित होने के लिए प्रतीक्षारत है, क्योंकि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। उनके साथ में
जो भी शासन था उन्होंने खिलवाड़ किया। उन्हें सिर्फ सम्मान निधि के रूप में, फॉर्मेलिटी के रूप में सिर्फ 4,000 रुपये दिया गया। जो 10 एकड़ जमीन दी गई थी उसका भी उन्हें पट्टा नहीं दिया गया। हमारा शासन से अनुरोध है कि वो उन्हें उचित सम्मान दे। इधर क्षेत्र के महान संत सिद्धेश्वरानंद महाराज ने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर काफी क्षोभ व्यक्त किए। आज हम सब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और ये सब का कारण ये है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, अपने घर परिवार को भी आहूत किया और प्राणों के निछावर किए, जो देश की आज़ादी के आंदोलनों में हिस्सा लेकर के इतना बड़ा सहयोग योगदान दिए, जिनके पुण्य प्रताप से, जिनके कर्म के प्रताप से आज हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक चाहते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि जो देश की आज़ादी में अपना सहयोग दिए और जिनके पुत्र को ताम्रपत्र का सम्मान प्राप्त हुआ, उनके संतान, उनके वंशज आज स्वतंत्र भारत के सरकार के किसी भी प्रकार के सहयोग नहीं मिलने पर ये सब दुखित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकार से गुजारिश है और आम जनता से भी अनुरोध है, अधिकारियों से भी मेरा अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में मानविक दृष्टिकोण रखते हुए, अपने मानवीय व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई करें। देश को स्वतंत्र हुए आज 73 वर्ष से अधिक हो चुका है, लेकिन आज सेनानी परिवार के हालात देखकर बहुत ही दुख होता है। मैं समझता हूँ पूरे देश में एक ही परिवार नहीं और भी बहुत सारे परिवार हैं जो इस प्रकार का जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहा है, यातना झेल रहा है, त्रासदी झेल रहा है। ऐसा क्यों? एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है। मैं बस राज्य शासन एवं केंद्र शासन से इतना ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, साथ ही साथ सविनय निवेदन करता हूँ कि सिर्फ ये एक ही परिवार नहीं, पूरे देश में जितने भी सेनानी परिवार हैं उन सभी के लिए उचित समुचित कदम उठाएं। बहरहाल यह केवल एक चौहान परिवार की व्यथा नहीं, ऐसे कई उपेक्षित पीड़ित परिवार हैं जो अपने अधिकार के लिए आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते उनकी जीवन शून्य से हो गई है, जिनके पूर्वजों ने देश की स्वाधीनता की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया। क्या उन्हें अपने ही आजाद भारत में मुक्त हस्त आजादी का जश्न मनाने का उचित अवसर मिलेगा? इस विकृत समाज में कई सवाल उठते, जिसकी जवाब प्रशासन के पास आज भी नहीं है। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है भक्ति